नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश बुक रीडिंग पढ़ने हम लोग जाते हैं, लेकिन इंग्लिश बुक को जो है बिल्कुल आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। सर कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए कि मैं जो है बुक रीडिंग जब भी करने जाऊं तो मुझे जो है बुक रीडिंग करना बिल्कुल आसानी से आ जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मैं आज की इस क्लास में दोस्तों यहाँ पे एक एक वर्ड का उच्चारण सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊंगा कि आप दोस्तों कैसे बिल्कुल आसानी से जीरो से शुरुआत से बुक रीडिंग करना, पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना जो है बेसिक से शुरुआत से सीख सके। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक एक पॉइंट समझेंगे। देखेंगे यहाँ पे GARAGE, तो इसे गैरेज पढ़े या गैरेज पढ़े। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे CHAOS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, चोस पढ़े या चस पढ़े या चेस पढ़े। ठीक है जी, उसके बाद देखिए यहाँ पे CHORUS, इसे कोरस पढ़े या चोरस पढ़े। सारा कुछ दोस्तों एक एक कन्फ्यूजन को जो है दूर करूंगा आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को दोस्तों आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है PEAR, तो किससे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए पी का प लिख दीजिएगा जी, एक एक वर्ड का उच्चारण मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो पी का प लिखना है और EAR है दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे पीअर। ठीक है, तो EAR है तो दोस्तों इसको क्या पढ़ते हैं, ईयर के रूप में उच्चारण करते हैं ना जी। जैसे ईयर मीन्स कान, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी का उच्चारण बस इसमें लगा दीजिएगा, हो जाएगा पीयर। पीअर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीयर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ZR, देखेंगे ZR को लिखना है ग्रॉ। जैसे मान लीजिए FR जब भी आपको दिखेगा तो फ्रॉ लिख दीजिएगा। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए TR जब भी दिखेगा तो ट्रॉ लिखना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है, यानी कि देखिए जी से तो ग होता है और उसके साथ जब भी आर लगेगा तो नीचे एक रेप की मात्रा खींच लीजिएगा, लगा लीजिएगा। क्लियर, तो ZR को ग्रॉ लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखिए आपको यदि दो वोवेल EA एक साथ रहेंगे तो इसका उच्चारण जो दोस्तों एक एकले के रूप में करते हैं और एक उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो कहाँ एक एकले के रूप में प्रयोग करेंगे, कहाँ बड़ी ई के रूप में प्रयोग करेंगे, सारा आज की इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है जी, एकदम दोस्तों बुक रीडिंग करना आपको बिल्कुल आसान से सिखा दूंगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखेंगे GR को ग्रॉ EA है तो एक एकले लगाएंगे और टी है तो दोस्तों लिखेंगे ट। ग्रेट, GREAT क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट। ठीक है, केवल प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूं। उसके बाद देखेंगे HEART, तो देखेंगे एच का ह ए है, देखिए EA है, तो जब दो भवेल एक साथ रहते हैं तो कभी कभी ये साइलेंट भी हो जाते हैं, तो ई को साइलेंट कीजिएगा, ए से आ की मात्रा, टी का टॉ लिखेंगे और आर को यहाँ पे रेप लगा देंगे, हो जाएगा HEART, हार्ट। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके से आपको कोई बता सकता है, नहीं बता सकता है दोस्तों। एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके कोई दोस्तों नहीं बता सकता है आपको। ठीक है, यदि दोस्तों आपको भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, तो जाकर दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कोई आपको इस तरीके से नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा। क्लियर। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखेंगे BOAT, तो बी का ब लिखेंगे जी। और मैंने बोला कि जब दो भवेल एक साथ रहते हैं ना जी, तो एक भवेल को साइलेंट कर लेते हैं, तो ओ का उच्चारण एक एकले के, एक पाई पर एक एकले के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी कि ओ के रूप में करेंगे। ठीक है, टी है तो ट लिखेंगे, हो जाएगा बोट, BOAT, बोट। ठीक है जी, उसके बाद देखिए यहाँ पे EIGST, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे EIGST इसे पढ़ेंगे दोस्तों, एट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एट। ठीक है जी, देखेंगे EAT, ईट पढ़ते हैं। ठीक है जी, EAT को क्या पढ़ते हैं, ईट पढ़ते हैं। EIGST को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एट, मतलब इसे क्या पढ़ते हैं, एट मिस होता है दोस्तों, आठ। ठीक है जी, एट पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EAIGST, तो इसे ई को ए पढ़ते हैं। ठीक है जी, और IGST का उच्चारण ट के रूप में कीजिएगा, हो जाएगा एट। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे HEIGST। ठीक है, तो इस वर्ड को छोड़कर, ठीक है, दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IGST दिखेगा दोस्तों, तो इसका उच्चारण जो है आइट के रूप में करना है। ठीक है, किसके रूप में करना है दोस्तों, आइट के रूप में करना है। देखिए एच का ह लिख दीजिएगा। ठीक है, और HEIGST, तो इसे हो जाएगा दोस्तों हाइट के रूप में उच्चारण करेंगे, करेंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा,
हाइट के रूप में उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो HEIGHT हाइट। अब कहेंगे सर ई कहाँ कहाँ गया, तो ई जब देखिए दो भवेल एक साथ रहेंगे तो एक भवेल को साइलेंट करना है, समझ गए जी। तो हो जाएगा ये, मत समझ लीजिए ये उड़ ही गया, ये समाप्ति हो गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिगिनर आए हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ भवेल जो है क्या होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। भवेल जो है दोस्तों A E I O और U, ठीक है जी। 5 आपका भवेल होते हैं दोस्तों। A E I O U को हम लोग क्या कहते हैं, भवेल कहते हैं। और A से Z तक आप पढ़ेंगे, उसमें जो है A E I O U को छोड़कर जो भी बच जाएंगे उसे कंसोनेंट कहेंगे। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, READ, तो R का रॉ, EA जब भी दिखेगा तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में भी करना है, D है तो डॉ लिखना है, हो जाएगा रीड। रेड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रीड। देखिए RED जब भी रहेगा तो इसे पढ़ेंगे रेड पढ़ेंगे, ठीक है। RED को पढ़ते हैं रेड, लेकिन READ रहेगा तो इसका उच्चारण रीड के रूप में करेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से सिखा रहा हूं कि बच्चा भी सीख जाएगा। BLUE, तो बी है तो आधा ब, देखिए BL जब भी रहेगा, देखिए ये आपका स्पेलिंग रूल्स जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जब भी आपको दोस्तों BL दिखेगा तो आधा ब्लॉ पढ़ेंगे, ब्लॉ। CL दिखेगा तो क्लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। ML दिखेगा तो म्लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से उच्चारण करना है। तो देखेंगे BL को ब्लॉ पढ़ेंगे और UE का उच्चारण जो है दोस्तों बड़ ई के रूप में करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक वर्ड जो है साइलेंट रहेगा, क्योंकि U और E क्या है, भवेल है। तो एक को साइलेंट कर दीजिएगा और अंतिम में U आएगा तो उसको उच्चारण बड़ा के रूप में करेंगे ना जी। तो हो जाएगा ब्लू, BLUE ब्लू, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। FRUIT, तो देखेंगे FR को क्या पढ़ना है, फ्रॉ पढ़ना है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था दोस्तों, GR को क्या पढ़ते हैं, ग्रह पढ़ते हैं। उसी प्रकार FR को क्या पढ़ना है, फ्रॉ। UIT, तो इसे देखिए आई को साइलेंट कीजिए, यू को छोटा ग्रुप में प्रयोग कीजिए, टी को टॉ लिखेंगे, हो जाएगा फ्रूट। अब बताइए दोस्तों, आप लोग जो है दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर FRUIT, फ्रूट मीन्स फल, फ्रूट मीन्स फल, फ्रूट मीन्स फल। रटते रटते दोस्तों आपकी ज़िंदगी यहाँ तक चली आई, लेकिन आपको ऐसा टीचर शायद आपको कहीं मिले होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, फ्रूट का जो एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके, स्पेलिंग वर्ड्स का पोस्टमार्टम करके मैं आपको बताया, ठीक है जी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखें यहाँ पे PHONE, तो PH का उच्चारण फ के रूप में करना है। किसके रूप में, फ के रूप में। ओ है तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करना है। एन है तो न लिखेंगे, ठीक है। और अंतिम में आया ई, साइलेंट यहाँ पे रह जाएगा। PHONE, फोन, फोने नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आजकल तो सभी को पता है, फोन सभी लोग चला रहा है, तो फोन का स्पेलिंग जो है पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे CHOS, देखिए CHAOS क्या पढ़ेंगे दोस्तों, खोयस, खोयस, इसे पढ़ेंगे। देखिए खोयस भी बहुत लोग पढ़ लेता है, ये भी गलत है, ठीक है जी। इस तरीके से भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, केयस, केयस या खेयस, इस तरीके से पढ़ना है। देखिए जब दो लैंग्वेज होता है, कि ब्रिटिश होता है और एक अमेरिकन होता है, तो जब अमेरिकन लैंग्वेज से पढ़ेंगे आप तो खेयस हो जाएगा, खेयस, खेयस। और देखिए जब आप ब्रिटिश पढ़ेंगे यानी कि इंडिया के नज़र से, तो केयस हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। GARAGE, तो इसे पढ़ेंगे, देखिए जी का ग, ठीक है। RAGE, तो देखेंगे RAGE को पढ़ेंगे रे, जी का लिखेंगे ग, ठीक है। देखिए गै रे जी, देखिए जी का पढ़ेंगे ज, तो देखेंगे GAR है तो इसके दो कंसोनेंट के बीच में ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, ठीक है। और उसके तुरंत बाद यदि ए आएगा तो उसको उच्चारण एक के रूप में करेंगे। तो डायरेक्ट आप समझ लीजिए इस तरह के से GARAGE को इसे क्या पढ़ेंगे, गैरेज पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ECHO, तो ईचो नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इको, ई को ई लिख देना है दोस्तों, ई को कभी कभी ई भी लिखना है, और CH को यहाँ पे उच्चारण करना है क के रूप में, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन था सर इसे ईचो क्यों पढ़ेंगे, इको क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ई को क्या लिखना है, ई लिखना है। CH जब भी दिखेगा यहाँ पे, मतलब ये जो है खास वर्ड है, इसमें CH का क लिखना है, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, हो जाएगा इको,
या दोस्तों आप एक और तरीका है, इसे भी आप समझ सकते हैं। ई को डायरेक्ट ई लिख दीजिए और यहाँ पे सी को मतलब एच को साइलेंट करना है, सी का उच्चारण क के रूप में और अंतिम में आया ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, हो जाएगा इको। अब समझ में आ गया? तो यानी कि 2 नियम 3 नियम जो भी नियम होगा, सबसे आसान से आसान नियम वही मैं बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। VISION तो पढ़ेंगे दोस्तों, VI से होता है VSION को पढ़ेंगे दोस्तों सन। अब कहेंगे सर सन नहीं, विजन, जन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल VISION को पढ़ना है दोस्तों, SION को पढ़ना है यहाँ पे। यहाँ देखिए विजन, विजन नहीं पढ़ेंगे, विजन, जन पढ़ना है, ठीक है। SION को पढ़ना है जन, ठीक है जी, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे GAINT तो इसे पढ़ेंगे गेंट, इसे गैंट नहीं पढ़ेंगे, गिंट भी नहीं पढ़ेंगे, गेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद GESTURE तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों जेस्चर, जेस्चर, जी को ज पढ़ना है, ई है तो एक एकले के रूप में, एस है तो आधा स, टी आप पूरा स भी लिख सकते हैं, TUR को पढ़ते हैं दोस्तों चर, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों जेस्चर, जेस्चर, GESTURE जेस्चर। बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन था ना सर कि बड़े बड़े वर्ड्स को बताइए, छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े वर्ड्स को एकदम आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। CHORUS तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों कोरस, CH को हो जाएगा, ठीक है, चो नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे करना क्या है, एच को आपको यहाँ पे साइलेंट करना है, ठीक है। तो CO को हो जाएगा RUS को पढ़ेंगे रस, क्या हो जाएगा दोस्तों कोरस। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे LIVE, ठीक है, तो यहाँ पे LEAVE रहता तो इसे पढ़ते दोस्तों लिव, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे LIVE है तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों लाइव, क्या पढ़ेंगे दोस्तों लाइव। जैसे मैं दोस्तों कभी आपको पढ़ाना चाहूँगा तो लाइव आकर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे क्या होगा, लाइव का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोग समझते रहिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से दोस्तों सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको दोस्तों कहीं आपको वीडियो नहीं मिल सकता है, ठीक है, गारंटेड। उसके बाद देखेंगे KNIFE तो KNIFE को कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाइफ, एन का न, IFE का उच्चारण आइफ के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा आइफ के रूप में उच्चारण करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों नाइफ, KNIFE नाइफ। HOUR पढ़ेंगे दोस्तों आवर, ठीक है, HOUR आवर। उसके बाद WRIST वरिष्ठ नहीं पढ़ेंगे, देखिए इसे रिष्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वरिष्ठ नहीं पढ़ना है, W को साइलेंट करना है दोस्तों, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिष्ट। RIST तो RI का री, एस का आधा सौ, टी का होता है दोस्तों ट, रिष्ट, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे GNOME तो इसे नोम पढ़ना है, जीनोम नहीं पढ़ना है, ठीक है जी, जी को साइलेंट करना है, एन का लिखना है न, ओ से ओ एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे, यानी कि ओ एकले का प्रयोग करेंगे, एम है तो दोस्तों म लिखेंगे, हो जाएगा नोम, यानी कि GNOME को क्या पढ़ेंगे दोस्तों जीनोम नहीं नोम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे DOUBT तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों डाउट, डी का ड, OU है तो इसका उच्चारण आउ के रूप में, आउट के रूप में कीजिएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डाउट। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, डाउट हो गया, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे याद रखना कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा, तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसका उच्चारण एक एकले के रूप में करते हैं। देखिए एच का ह लिखेंगे, ई है तो एक एकले लगाएंगे और अंतिम में एन है तो दोस्तों न लिखेंगे, हो जाएगा हेन, HEN हेन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे HONEST तो इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट, एच है तो अ लिख दीजिए इसका, देखिए एच का उच्चारण हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, एच का उच्चारण यहाँ पे अ के रूप में करना है, ठीक है, ओ है तो इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे। देखिए जब एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं ना सी, तो वहाँ पे ओ का उच्चारण कभी कभी अ के रूप में भी कर लेते हैं, तो इसे ओ। NEST तो पढ़ेंगे दोस्तों नेस्ट, ऑनेस्ट, 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 इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे SALMON देखिए ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है जी, नाम है सैलमॉन। उसके बाद देखिए यहाँ पे THUMB तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों थम, THUMB तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों थम पढ़ेंगे, थंब नहीं पढ़िएगा, ठीक है। थंब क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम जो है साइलेंट हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए थंब नहीं, यहाँ पे एम नहीं साइलेंट होगा, यहाँ पे बी साइलेंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो THUM थम, ठीक है, थंब नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे CASTLE कैस्टल, ठीक है, कैस्टल। उसके बाद यहाँ पे SUBTLE
तो पढ़ेंगे दोस्तों सबटल नहीं पढ़ेंगे, इसे बी को साइलेंट करेंगे, इसे पढ़ेंगे SUBTLE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सटल। क्या पढ़ेंगे? सटल। देखिए एस का स लिखेंगे, टी का ट लिखेंगे, एल का ल लिखेंगे, ठीक है। यू और ई साइलेंट रहेगा। जब दो कंसोनेंट के बीच में यू और आता है दोस्तों, यू आता है तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है। और अंतिम में आया हुआ ई भी क्या होता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। तो समझ गए? तो SUBTLE क्या पढ़ेंगे? सटल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसको बता दिया था, क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे HEIGHT, इसे भी मैंने आपको बताया हाइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे CHALK, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों चौक। CH का च, ए है तो इसको उच्चारण चेक नहीं पढ़ेंगे, चौक। चौल्क नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। एल को यहाँ पे साइलेंट करेंगे, चौक। उसके बाद देखिए यहाँ पे BOW, बो, BOW, बो, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल का लॉ लिखना है दोस्तों, एल का क्या लिखना है? लॉ लिखना है, ठीक है। और ई है तो उसको उच्चारण बड़ी के रूप में, और डी है तो दोस्तों डॉ लिखेंगे, हो जाएगा लीड। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का ट, EAR है तो इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? टीयर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था FEAR, फियर, ठीक है। NEAR, नियर, ठीक है। तो एक वर्ड बताएंगे और सारा वर्ड्स आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, WIND लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो W का वह हो जाएगा, IND है तो इसका उच्चारण विंड के रूप में करेंगे, ठीक है। विंड, WIND, विंड। वाइंड भी बहुत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन विंड पढ़ना जो है सही है, ठीक है जी। तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसे पुनः प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और बोलने के लिए, ठीक है। KNIFE का नाइफ नहीं, नाइफ। HOUR, आवर। WRIST, रिस्ट, वरिष्ठ नहीं। GNOME, नोम। DOUBT, डाउट। HEN, हेन। HONEST, अनेस्ट, सेलमोन, ठीक है। इसे तो मैं आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। THUMB, थम, थम नहीं। CASTLE, कैस्टल। SUBTLE, सटल, सबटल नहीं, ठीक है, सटल। इसे पढ़ेंगे दोस्तों 8। HEIGHT, हाइट। चौक, चल्क नहीं, चौक। बो, LEAD, लीड। TEAR, टीयर। WIND क्या होगा दोस्तों? वाइंड या विंड, विंड पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे, और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि ऐसे ही आपको क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, और दोस्तों मेरे एक सवाल का उत्तर जरूर दीजिए। देखिए MAN को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सभी लोग जो है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि छोटा वर्ड्स है, लेकिन देखिए कमेंट जरूर करना है, क्योंकि देखिए जब तक आपसे गलतियां नहीं होगी दोस्तों, तो आप जो है बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है जी। मान लीजिए हम लोग दोस्तों जब छोटे थे, साइकिल भी सीखते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे दोस्तों, गलतियाँ होती थी, गिरते थे, फिर उठकर जो है साइकिल चलाते थे ना जी। तो यहाँ भी आपको गलतियाँ होगी, आपको दोस्तों घबराना नहीं है, और एकदम दोस्तों लगे रहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।